गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 279 पार्ट 2 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स हम पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 279 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ईटीसी। भैया इनकम टैक्स का नेट प्रोसीड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में है। एक्चुअली नेट प्रोसीड होता क्या है ये चीज़। तो पहले क्लोज में क्या बताया गया है? इन द foregoing provisions of this chapter, net proceeds means in relation to any tax or duty, the proceeds thereof reduced by the cost of collection, and for the purposes of those provisions, the net proceeds of any tax or duty in or attributable to any area shall be as certained and certified by the CAJ, Comptroller and Auditor General of India, whose certificate shall be final। सिंपल सी बात इसमें ये है कि भैया जो भी टैक्स से पैसा आया तो उसको भाई हिसाब किताब करना, वो भी तो ऑफिस होगा, बंदे होंगे, वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद उनका खर्चा भी निकाल के उसके बाद जो पैसा बचता है उसको नेट प्रोसीड्स ये बोल रहे हैं। और वो सर्टिफाइड किसके द्वारा किया जाता है? CAJ के द्वारा। थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। देखो इस चैप्टर में हमने पढ़ा टैक्स लेवी कर रहा है, कोई कलेक्ट कर रहा है, फलाना डिमका, जो भी हमने पढ़ा जितने भी आर्टिकल में, ठीक है, वो अपनी जगह। लेकिन जो पैसा आया वो टैक्स किसने कलेक्ट किया? टैक्स अथॉरिटी ने कलेक्ट किया। वहाँ पे ऑफिस हैं उनके अलग अलग, हर स्टेट में, अलग अलग सिटी में, ठीक है जी। स्टाफ होते हैं, उनकी सैलरी जाती है। ये सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जो बचता है, क्या है? जो पैसा रोकड़ा बचता है वो हमारा नेट प्रोसीड्स होता है। और नेट प्रोसीड करके इस पे सर्टिफाइड हो जाता है। ये कौन करता है? CAG साहब, हमारे कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल, ये इसको सर्टिफाई करते हैं। ये बात बोल रहा है इस क्लोज में। उसके बाद है हमारा सेकंड क्लोज, सब्जेक्ट एज ए फोर सेड and to any other express provisions of this chapter, a law made by parliament or an order of the president may in any case where under this part the proceeds of any duty or tax are or may be assigned to any state provide for the manner in which। पहले हम इतना कर लेते हैं, उसके बाद जो बचा है बाकी सेकंड क्लोज का उसको देखते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है, अगर पार्लियामेंट ज़रूरत समझती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरत समझती है तो क्या करेगी? लॉ बना सकती है, या फिर प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर पे, ये रहा ना, ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि भैया या तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी या प्रेसिडेंट साहब बाय हिज ऑर्डर ये नेट प्रोसीजर का एक पार्ट हो या फिर पूरा कंप्लीट किसी स्टेट को दे सकती है, असाइन कर सकती है। ये बात बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं, द प्रोसीड्स आर टू बी कैलकुलेटेड फॉर द टाइम फ्रॉम और एट विच एंड द मैनर इन विच एनी पेमेंट्स आर टू बी मेड फॉर द मेकिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स बिटवीन वन फाइनेंशियल ईयर एंड अनदर एंड फॉर एनी अदर इंसिडेंटल और एंसिलरी मैटर्स। अब इसमें क्या है? वही ऊपर वाली चीज़ है, सेम सी है कि भैया ज़रूरत पड़े तो इस तरह से पार्लियामेंट लॉ बना सकती है प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डर से, या तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इस नेट प्रोसीड्स का पार्ट, भाई कुछ पैसा या पूरा या जितना चाहिए उतना किसी भी पर्पज़ के लिए दे सकती है। ये बात हमारा ये बोल रहा है आर्टिकल, ये क्लोज बोल रहा है। तो बस इतनी ही बात थी। तो यही था हमारा आर्टिकल 279। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।